खबरों में आगे बढ़ते हैं और झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के 23वें दिन राजधानी रांची में छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले भी फूके। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं बनाया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर बढ़ते विरोध के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर से छात्रों से बातचीत की पहल की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों से संपर्क कर उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। जानकारी के अनुसार आज दोपहर 2 बजे बैठक होगी। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आज 23वां दिन है और ऐसे में छात्रों का आंदोलन जो है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। सवाल सबसे पहले यही होगा कि 23वें दिन भी छात्र जो हैं वो प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो सर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अनीता, मुझे नहीं लगता था कि ये आंदोलन इतने दिन तक खिंच जाएगा। 23, 24, 25 दिन हो गए हैं और बीच में वार्ता भी हो रही है और इस तरफ की जितनी भी मांग है उस तरफ से सरकार के पक्ष की तरफ से मांगों को माना भी जा रहा है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जब से ये राजनीतिक रंग ले लिया है पूरा आंदोलन, बिल्कुल, तो वो हल निकल नहीं पा रहा है। और रही बात, जैसे आज विधानसभा सत्र स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में इनको आमंत्रित भी किया है। हो सकता है, मुझे लगता है कि ये चीजें अब आगे ना बढ़े और सरकार इस बात को समझ चुकी है बिल्कुल कि अब हम लोग कोई भी स्टेप जब उठाएंगे तो वो फूक के कदम रखेंगे। अचानक, क्योंकि छात्रों का आंदोलन रहा नहीं, उनको लगने लगा क्योंकि इसमें पीछे से राजनीतिक जो दल है वो पुश कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो इस मामले को लेके ही ये दिन आगे बढ़ते गए हैं। नहीं तो अगर फ्रेश आंदोलन ये बच्चों का होता तो सरकार पहले दिन से ही इनकी मांगों को मान रही थी, विमर्श कर रही थी, मंथन कर रही थी। लेकिन आपको पता है, जब सियासत का रंग किसी पे चढ़ जाता है तो वो मामला खिंच जाता है। जी। तो सर एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चों का आंदोलन जो है वो सियासी रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। एक सवाल और होगा मेरा, इसी में जोड़ देती हूँ कि राहुल गांधी का भी पुतला फूंका गया है, झारखंड के जो सीएम है उनका भी पुतला फूंका जा रहा है, तो ये प्रदर्शन दिन पर दिन उग्र ही होता जा रहा है। सर इसमें साफ तौर पे एक तस्वीर उभरी है कि ये पक्ष और विपक्ष का आंदोलन हो गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार किसकी है? शिबू सोरेन के बेटे जो रूल कर रहे हैं, और जीएमएम की है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उसको अलायंस किसके साथ में है? कांग्रेस के साथ में है। अब इसमें 2 चीजें सामने निकल के आ रही। पहला तो ये है कि जो सरकार जो रूल कर रही है और उससे जुड़े हुए लोग वो भी समर्थन कर रहे थे। समर्थन मतलब ये कर रहे थे कि सरकार को वो आगाह कर रहे थे कि आप बच्चों की मांगों को मानो, जो बच्चे हैं उनको बुलाओ। वो तो सही दिशा में उनका समर्थन था। उसके बाद में उन्हीं लोगों का पुतला फूका जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें राजनीति होने लगी है। बिल्कुल और राजनीति होने हर जगह काम नहीं चलता है। यहाँ पे सिर्फ इस वो कहते हैं ना, आग लगी है, उसके अंदर घी डालना, चीनी डाल देना और उसको उकसा देना, तो ये काम किया जा रहा है। इसमें बीजेपी पूरी तरीके से आ चुकी है, कूद चुकी है, और वो बीजेपी को अच्छा मौका भी मिल गया है क्योंकि बहाने कम से कम हम लोग अपने आप को भी प्रचारित करेंगे। और बिल्कुल बीजेपी की अगर बात हो रही है सर, यहाँ जंतर मंतर पर जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा काटा था, तो ऐसा तो नहीं है कि अब झारखंड में बीजेपी को मौका मिल गया है? मैं वही तो कह रहा था, झारखंड में तस्वीर बिल्कुल अलग बनी हुई है। पहला तो ये है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमें जो टेंट जैन जी ने जंतर मंतर के जरिए दिया है उसको पेंट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए इस आंदोलन से बेहतर कोई भी जरिया हमारे पास नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो उसको भुनाने के लिए अगर आप देखो तो जंतर मंतर का जो माहौल हुआ, उसके बाद में अब आप रांची अगर पहुंचो तो रांची में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां रूल कर रही है सबके जैन जी, सबके लोग वहां पे इकट्ठा ना हो गए हों। ठीक है, लोकल कम है लेकिन बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने मूवमेंट को बिल्कुल सर। ठीक है, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि छात्रों को
ये भी अनुमति दी गई है कि वो बातचीत के दौरान अपने कानूनी सलाहकारों को साथ ला सकते हैं। और अब सभी की नज़र इस बैठक पर टिकी है कि क्या बातचीत से गतिरोध खत्म होगा या फिर आंदोलन और तेज होगा। ऐसे में जेपीएससी और जेएसएससी मुद्दे पर छात्रों का प्रदर्शन जो है लगातार उग्र होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश के जो सीएम हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का भी पुतला दहन किया गया है।